बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DAE मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर कोर्स कोड 123113 का चैप्टर नंबर 5 7 जो है फर्स्ट ईयर का, ये सॉल्व करेंगे। हम बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो आपके पास कोर्स कोड 123 मैथ का फर्स्ट ईयर का, उसमें चैप्टर नंबर 5 है और 113 में चैप्टर नंबर क्या है 7 है। यहाँ से इस एक्सरसाइज इस चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ये भी। क्वेश्चन हमारे पास जो इसमें फर्स्ट है डिफाइन लॉ ऑफ साइन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ साइन और सेकंड है डिफाइन द लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ साइन क्या होता है? इन एनी ट्रायंगल ABC द मेजर्स ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल। हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसमें जो हमारे पास साइड्स हैं वो साइन एंगल जो है साइन ऑफ द अपोजिट एंगल के अपोजिट होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। मीन्स के A ओवर साइन अल्फा, B ओवर साइन बीटा, C ओवर साइन गामा। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, डिफाइन लॉ ऑफ साइन का ये आंसर, ठीक है। अब दूसरा है डिफाइन लॉ ऑफ कोसाइन। इसमें हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन हो ABC जिसमें एंगल्स अल्फा बीटा गामा और साइड्स हों ABC हों, तो A स्क्वायर इक्वल होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AB कॉस अल्फा। अगर B स्क्वायर है तो होता है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बीटा। C स्क्वायर है तो इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गामा। मीन्स कि अगर यहाँ पे A स्क्वायर है तो यहाँ पे एंगल अल्फा गिवन होगा, B स्क्वायर तो यहाँ एंगल बीटा गिवन होगा, C स्क्वायर तो एंगल क्या होगा गिवन होगा, और A स्क्वायर है जो मिसिंग है वो इनका यहाँ पे स्क्वायर का सम आएगा। मीन्स कि A स्क्वायर है तो B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया और आगे माइनस 2BC आ जाएगा। B स्क्वायर है A स्क्वायर C स्क्वायर तो माइनस 2AC और कॉस बीटा, B का एंगल बीटा, C वाला एंगल गामा होता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इन राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पे बात हो रही है राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, तो राइट ट्रायंगल कहते हैं। गामा 90 डिग्री है, A की वैल्यू, अब ये A जो है ना स्मॉल जो ABC हैं ये साइड्स होती हैं और अल्फा बीटा गामा एंगल्स होते हैं। तो A 5 है, C 13 है, फाइंड द एंगल अल्फा। तो इसमें अल्फा एंगल फाइंड करना है। मैं ये राइट ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। चूँकि गामा 90 है तो C यहाँ पे आएगा 90 डिग्री और इसे A और B का नाम देते हो। A के सामने साइड A होती है, B के सामने साइड B होती है, C के सामने साइड क्या होती है C होती है। तो A इसमें 5 है, C इसमें 13 है और अल्फा हमने ये वाला एंगल A वाला एंगल अल्फा फाइंड करना है। तो चूँकि राइट ट्रायंगल है तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं इसके, जैसे साइन थीटा जो है इक्वल होता है P ओवर H कास थीटा, B ओवर H tan थीटा, P ओवर B। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हम ये फार्मूला इनमें से एक यूज़ करेंगे। अब देखें हमने अल्फा फाइंड करना है और इसमें ये दोनों इन्वॉल्व हैं। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन में आ रहा है तो अब यहाँ पे साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P ओवर H, तो थीटा यहाँ पे अल्फा है तो आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू P की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पास क्या 13 है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 ओवर 13। तो इसे सॉल्व करने का अल्फा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अल्फा फाइंड करते तो बहुत सारे साइन के इनवर्स लेंगे, यहाँ कैंसिल अल्फा रह जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स 5 बाई 13, तो 5 ओवर 13। अब हम लेते हैं इसका इन्वर्स साइन का आंसर का, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये, यहाँ से आप इसे चेंज कर लेंगे डिग्री में तो आ जाएगा अल्फा आ रहा है पास 22 डिग्री और 37 मिनट्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया राइट ट्रायंगल को साफ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी राइट ट्रायंगल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये राइट एंगल है। ये अब पास होगा C, गामा जो है C पे होता है, A वाला एंगल अल्फा होता है, B वाला बीटा, C वाला गामा होता है। तो यहाँ C हो जाएगा, यहाँ पे A और यहाँ पे पास क्या हो जाएगा B। तो A के सामने A साइड ये 5 आ गया और हमारे पास गामा 90 और अल्फा जो है वो आपके पास 35 डिग्री है। ये B के सामने B साइड और C के सामने C साइड। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट एंगल बीटा फाइंड करना है। राइट ट्रायंगल है, गामा गिवन है, अल्फा गिवन है, तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल हमारे पास है। सॉल्यूशन में देखें ज़रा, वी नो दैट
कि किसी भी टाइप की अगर ट्रायंगल हो तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम जो है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो तो उसके जो इंटीरियर एंगल हैं ये वाले, ठीक है, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। हमने फाइंड करना है बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा और माइनस अल्फ़ा, तो आ जाएगा 180 डिग्री। गैमा इसमें 90 है और अल्फ़ा इसमें आपके पास क्या है 35 डिग्री है बीटा। तो बीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं, 180 माइनस 90 और माइनस आपके पास 35 है तो 55 डिग्री। तो बीटा आपके पास क्या आ गया 55। आप ये ट्रायंगल भी यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करें कि तीनों जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। वो फिर हमारे पास दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बीटा आपके पास क्या आ गया 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 10, फाइंड ए। तो ए साइड फाइंड करना। अब देखें यहाँ पे कोई भी एंगल 90 का नहीं है, इसलिए ये ओब्लीक ट्रायंगल है। अगर कोई एंगल 90 का हो तो वो राइट ट्रायंगल होती है, अगर कोई भी एंगल 90 का ना हो तो आपके पास कौन सी होती है, वो आपके पास होती है ओब्लीक ट्रायंगल। तो अब इसमें मैंने ये ट्रायंगल बना दी है, उसमें ए बी सी लिए है, वर्टेक्स जो है ए के सामने ए साइड, सी के सामने सी और बी के सामने बी साइड। अब अल्फा गिवन है तो ए वाला एंगल अल्फा 30 डिग्री गिवन है, गैमा के पास कितना है सी वाला एंगल 135 और सी 10 गिवन है। अब देखें यहाँ पे एक साइड और एंगल आमने सामने अपोजिट आ गए हैं, तो ये कंडीशन जो है जब हमारे पास एक एंगल और साइड बिल्कुल आमने सामने आ जाएं तो उसके ऊपर लगाते हैं लॉ ऑफ साइन, ठीक है। वहाँ पे अब यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास लॉ ऑफ साइन क्या है, बाय लॉ ऑफ साइन होता है ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। अब हमने चूंकि ए फाइंड करने तो ये इसमें कंफर्म, हम एट ए टाइम कोई से दो को इक्वल करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तीन रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो हम कोई से दो को सॉल्व करेंगे, आपस में इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो ए चूंकि फाइंड करने तो ये इसमें कंफर्म यूज होगा। फिर आपके पास सी और गैमा गिवन है, बी और बीटा नहीं है तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे, इन दोनों को इक्वल करते हैं। यह जगह ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो चूंकि हमने ए फाइंड करना है तो साइन अल्फा नीचे डिवाइड, इधर आगे इससे मल्टीप्लाई, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन गैमा। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, ए इज इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बल्कि ये सी है, ए नहीं है बल्कि सी इंटू साइन अल्फा बनेगा। सी की वैल्यू हमारे पास 10 है, मल्टीप्लस साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री, ये आ गया, डिवाइडेड बाई साइन गैमा, तो साइन आ जाएगा 135 डिग्री। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं इन्हें, 10 मल्टीप्लाई है साइन 30 डिग्री तो ये 5 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई साइन 135 तो 7.07। तो ए की वैल्यू के पास आ रही है 7.07, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। जब भी एक साइड और एंगल आमने सामने आ जाएंगे तो वहाँ आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हुए वैल्यूज निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए इज इक्वल टू 20 सी 32 एंड एंगल सी जो है 70 है, फाइंड ए। अब देखिए यहाँ पे आमतौर पे एंगल आपके पास अल्फा बीटा गैमा होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने एंगल को कैपिटल ए बी और सी से शो किया है, ठीक है। देखिए सी एंगल जो है 70 है, एंगल ए फाइंड करना है और साइड जो है वो अब उसने स्मॉल ए बी सी से शो की है। तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ए वाला एंगल ए होगा, बी वाला होगा बी और सी वाला यहाँ पे एंगल का होगा सी होगा। ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी और सी के सामने सी साइड। तो ए की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 32 और एंगल सी जो है ये वाला एंगल जो है ये 70 है, एंगल ए फाइंड करना। अब देखें दोबारा एक एंगल और साइड आ गए आमने सामने, देख सकते हैं, ठीक है। एंगल और साइड आमने सामने अपोजिट आ गए तो दोबारा यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। तो सोल्यूशन लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन। अब यहाँ पे ए ओवर साइन, अब यहाँ पे अल्फा नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है ए यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे उसने एंगल चेंज किए हैं, ए बी सी दिए हैं, इज इक्वल बी ओवर
साइन कैपिटल बी, सी ओवर साइन कैपिटल सी। ठीक है, ए वाला एंगल ए दे दिया, बी वाला बी और सी वाला सी। चूँकि क्वेश्चन में अल्फा बीटा गैमा गिवन नहीं है, उसमें ए बी सी कैपिटल फॉर्म में गिवन एंगल, तो हम भी ये लिखेंगे। अब हमने फाइंड एंगल ए करना है, तो ये इसमें कंफर्म यूज़ करेंगे। फिर सी और कैपिटल सी, तो ये भी, तो ये दोनों को इक्वल करते हैं इन दोनों को। यह जगह ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सी को इससे करेंगे, जगह सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू ए इंटू साइन सी। हमने ए फाइंड करना है एंगल, तो साइन ए एज इट इज इक्वल टू ए इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई स्मॉल सी, साइड आ गई। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू गिवन है 20 इंटू साइन जो सी गिवन है वो 70 डिग्री है, डिवाइडेड बाई स्मॉल सी की वैल्यू आपके पास क्या है 32 है। इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। 20 मल्टीप्लाई साइन 70 फिर डिवाइडेड बाई 32, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा। ये आपके पास आ रहा है साइन ए इज इक्वल टू 0.5873 और 73 आ रहा है। लेकिन हमें एंगल ए चाहिए, ये आपके पास साइन ए है, तो अब बोथ साइड इन्वर्स लें तो ए इज इक्वल आ जाएगा साइन इन्वर्स 0.5873। हमने इसका इन्वर्स ले लिया। ठीक है, हमें एंगल ए चाहिए था, ये साइन ए था, तो हमने दोनों साइड पे इन्वर्स लिया, तो यहाँ साइन कैंसिल, ए रह जाएगा, इधर साइन इन्वर्स आ जाएगा। अब इसका आंसर निकालते हैं, शिफ्ट लगा के साइन आंसर इक्वल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री। जो ए है ये आ जाएगा पास 35 डिग्री और 57 मिनट्स, तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 16, 20, 33 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। तो ये एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है और आपने ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल है वो फाइंड करना है। अब बात ये है कि जो साइड सबसे बड़ी होती है एंगल भी वही सबसे बड़ा होता है। तो लेट करें ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। तो चूँकि सी साइड सबसे बड़ी है तो हम एंगल गैमा फाइंड करेंगे, ए वाला अल्फ़ा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा, तो एंगल गैमा फाइंड करेंगे। लेकिन अब इसमें तीनों साइड गिवन है, तो जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो उसमें एंगल्स फाइंड करने के लिए आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में साल बताया था आपको, उसके 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें जो आखिरी पार्ट है, तीसरा पार्ट है, वो होता है सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ab कॉस गैमा। ये हमारे पास है लॉ ऑफ साइन, इसमें ए स्केयर है, बी स्केयर, सी स्केयर। तो हम चूँकि गैमा फाइंड करना है तो हम तीसरा इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। तो देखें हमने चूँकि गैमा फाइंड करना है तो ये वैल्यू इधर माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगी और ये प्लस वैल्यू जाके हो जाएगी माइनस हो जाएगी। फिर कॉस गैमा अलग करते हैं, उसके लिए 2ab इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा इस स्टेप में। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करती हैं, बी की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 16 है, सी की 33 है, 2 आगे ये ए की वैल्यू 16, बी की 20 है, वैल्यूज लगा दी। 20 का स्केयर 400, 16 का स्केयर 256 और 33 का स्केयर होता है 1089 और इनको मल्टीप्लाई करने से आता है 640। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा -433 ओवर 640। फिर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो माइनस में आएगा 0.67656 कॉस गैमा। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए गैमा की, डिवाइड करने से ये आंसर आ गया। हमें वैल्यू चाहिए गैमा की, तो दोनों साइड पे आप क्या करेंगे, कॉस का इन्वर्स लेंगे, तो यहाँ कॉस कैंसिल गैमा रहेगा, इधर इन्वर्स आ जाएगा और आगे ये वाली वैल्यू। अब कैलकुलेटर पर अगर हम ये फाइंड करें तो शिफ्ट कॉस और ब्रैकेट में आ जाएगा -0.67656, तो ये आ गया 132.57। ये पॉइंट में है, डेसिमल फॉर्म में, तो इसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ से 132 डिग्री और 34 मिनट इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री 45 है, सी 34 और एंगल अल्फा 52 डिग्री है।
और ए फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ कोई भी एंगल 90 का नहीं है, इसलिए ये ऑब्लिक ट्रायंगल है। मैंने ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी और सी के सामने सी साइड। ए वाला एंगल अल्फ़ा होगा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। जो यहाँ पे अल्फ़ा 52 गिवन है, बी और सी की वैल्यूज़ भी गिवन है। अब देखें, जब भी हमारे पास दो साइड्स और उनके दरमियान वाला इंक्लूडेड एंगल आ जाए, दो साइड्स और दरमियान वाला एंगल आ जाए, तो आप वहाँ पे हमेशा लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। अगर एक साइड और एंगल आमने सामने आ जाए तो लॉ ऑफ साइन, अगर दो साइड्स के दरमियान में एंगल आ जाए तो वहाँ पे आपने यूज़ करना है लॉ ऑफ कोसाइन। अब चूँकि यहाँ पे हमने ए फाइंड करना है, देखिए ए फाइंड करना है, हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन है, बाई लॉ ऑफ कोसाइन होता है ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। ठीक है, ये तीन फार्मूले से जो पहला फार्मूला हमने वो लगाया है जिसमें हमने ए फाइंड करने या वैल्यूज पुट करते हैं। तो बी की वैल्यू के पास कितनी है 45, तो 45 का स्केयर आ गया। सी की वैल्यू 34 है, 34 का भी स्केयर आ गया, माइनस 2b की वैल्यू 45, फिर सी की वैल्यू 34 इंटू कॉज 52 डिग्री। ये ए स्केयर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 45 का स्केयर लेते हैं, 2025 प्लस 34 का स्केयर लेते हैं, 1156 होता है। फिर मान इन सबको एट ए टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 34 और मल्टीप्लाई बाय कॉस 52, तो ये आता है 1883.924। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके ये उसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये होता है 2025 प्लस 1156 माइनस 1883.924, तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 1297.07। लेकिन हमें ए की वैल्यू चाहिए, हमारे पास ए का स्केयर है, तो टेकिंग अंडर रूट, टेकिंग स्केयर रूट तो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1297.07। तो इसका अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट आंसर कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 36। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 36.01। तो ये हमने इसका रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया, ए हमारे पास आ गया। अंडरूट लेंगे तो यहाँ जो स्केयर है इसे कैंसिल हो जाएगा अंडरूट से, तो इसका लेंगे तो हमारे पास 36.01, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 17, गैमा 25 और सी की वैल्यू साइड सी फाइंड करनी है। तो मैंने ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी और सी के सामने सी साइड। ए 16 है, बी 17 और गैमा के पास 25। अब देखें दो साइड और दरमियान वाला एंगल दोबारा आ गया, तो यहाँ भी आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। तो तीनों में से चूँकि हमने यहाँ पे सी फाइंड करना है, तो हम इसमें तीसरा फार्मूला लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करेंगे। सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 17, 2 इंटू ए और बी की वैल्यूज और कॉस 25, गैमा की वैल्यू 25 है। 16 का स्केयर 256, 17 का स्केयर 289, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 493.03 आएगा। इन दोनों को ऐड करके ये उससे माइनस करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपने दोनों साइड पे लेना है अंडर रूट, तो यहाँ ये कट जाएगा, तो C इज इक्वल हो जाएगा, जब इसका लेंगे अंडर रूट तो आपके पास आंसर आएगा 7.21। ये आपका आगे रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। इस क्वेश्चन में भी एक ट्रायंगल ए बी सी की दो साइड्स और एक गैमा एंगल गिवन है। तो जिसमें ए है वो 5 है, सी 6 है और अल्फा 45 डिग्री। तो कहते हैं फाइंड साइन गैमा, तो यहाँ पे साइन गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी और सी के सामने सी साइड। तो ए और सी की वैल्यूज गिवन है, ए की वैल्यू 5 है, सी की 6 है और अल्फा एंगल 45 डिग्री। अब देखें एक एंगल और साइड आमने सामने अपोजिट आ गए, तो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ साइन ही यूज़ करना है। जब दो एंगल के दो साइड्स के दरमियान में एंगल हो तो वहाँ लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है। जब एक एंगल और साइड आमने सामने आ जाए तो वहाँ पे लगाते हैं लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो हमारे पास ए और अल्फा गिवन है तो ये इसमें कन्फर्म यूज़ होगा। फिर हमने इसमें साइन गैमा, तो गैमा फाइंड करना तो आप ये यूज़ करेंगे, बी और साइन बीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, ए को साइन गैमा से, सी को साइन अल्फा से, और तो ए साइन गैमा इज इक्वल सी साइन अल्फा। साइन गैमा फाइंड करना तो ए मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। सी जो है वो आपको गिवन है 6, साइन और अल्फा की वैल्यू 45 है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमने ये हम वैल्यूज पुट कर दी सारी। इन जब सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 0.84853। किस तरह सॉल्व करना है देखें, 6 मल्टीप्लाई साइन 45 डिवाइड बाई 5, तो 0.84852 आता है, तो 8 जो है वो हाफ से है, तो इसे 3 में कन्वर्ट कर लें। अब देखें जो क्वेश्चन में उसने पूछा है साइन गैमा, तो साइन गैमा आप डायरेक्ट ऐसे ही फाइंड करेंगे, लेकिन जो बुक में आंसर गिवन है वहाँ पे उसने गैमा की वैल्यू निकाली। अगर यहाँ सबको गैमा की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों साइड पे लेंगे साइन का इन्वर्स, साइन इन्वर्स 0.8485 और 3, तो इन्वर्स ले साइन का, तो ये आता है 58 डिग्री, गैमा इज इक्वल आता है 58 डिग्री और 3 मिनट्स। तो ये बुक वाला आंसर है, ठीक है। अगर जस्ट आपने साइन गैमा की वैल्यू को कहे तो फिर आपने सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है। अगर आपसे गैमा के फाइंड करना तो फिर आपने आगे से सॉल्व करना है, तो 58 डिग्री और 3 मिनट्स का रिक्वायर्ड आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 17 है, B25 है, C37, अल्फा के लिए 65 का फाइंड ए, तो इसमें ए साइड फाइंड करनी है। ट्रायंगल की ये दो साइड एक एंगल गिवन है, तो ABC ट्रायंगल है, ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी और सी के सामने सी साइड। तो बी की वैल्यू 25, सी की 37 और अल्फा 65 डिग्री है। अब देखें दो साइड और दरमियान वाला एंगल आ गया, तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। अब जो कि हमने यहाँ पे ए फाइंड करना है, तो पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तीनों में से, ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ab कॉस अल्फा। बी की वैल्यू 25 का स्केयर, सी की वैल्यू 37 का स्केयर माइनस 2ab और कॉस अल्फा जो है वो 65 है। 25 का स्केयर 625, 37 का स्केयर 1369 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 781.84। इन दोनों को ऐड करें, ये उससे से माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमने ए के लिए निकालें तो दोनों साइड में रूट लेंगे, यहाँ कैंसिल जब इसका लेंगे अपन रूट तो आंसर आएगा 34.82। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। अब देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, दोनों बिल्कुल सेम है। A16 B17 गैमा 25 फाइंड सी, तो हमने पहले ये सॉल्व कर दिया 18, ठीक है। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ये दो दफ़ा दे दिए, तो हम ऑलरेडी ये 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 19 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 19 में A3 है, B की वैल्यू 7 है, B85 है, फाइंड अल्फा। तो अल्फा इसमें आपने फाइंड करना है। ट्रायंगल बना दी ABC, देखें राइट ट्रायंगल नहीं, ये आपके पास ओब्लीक ट्रायंगल है, तो ओब्लीक ट्रायंगल बना दिया हमने। यहाँ पे ए वाला एंगल अल्फा, बी का बीटा, सी का एंगल सी गैमा होता है। ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी और सी के सामने सी, तो इसमें ए और बी दोनों की वैल्यूज गिवन लगा दी यहाँ पे, और बीटा एंगल गिवन है 85 डिग्री। अब देखें यहाँ पे एक साइड और एंगल आमने सामने आ गए, तो जब भी एक साइड और एंगल आमने सामने आएंगे तो वहाँ आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। तो लॉ ऑफ साइन है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो हमने चूँकि अल्फा फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो ये इसमें कंफर्म यूज़ करेंगे। फिर सी और गैमा दोनों गिवन नहीं है, तो बी और बीटा गिवन है, तो हम ये इसमें ये दोनों आपस में निकल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए आपके पास आ जाएगा बी इंटू साइन अल्फा, ए इज इक्वल टू ए इंटू साइन बीटा आ गया, ठीक है। उसके बाद साइन अल्फा यहाँ पे हमारे पास रहेगा, तो बी को तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करते सारी, ये देखें इनको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करके तो हमारे पास 0.4269 आंसर आता है साइन अल्फा का, लेकिन हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो आप दोनों साइड पे इन्वर्स लेंगे साइन का, तो यहाँ साइन कैंसिल अल्फा रह जाएगा, यहाँ साइन इन्वर्स आ गई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 25 डिग्री 16 मिनट्स और 24 सेकंड। तो ये आपका आगे रिक्वायर्ड। इस तरह आपका चैप्टर नंबर जो 5 है पेपर ए का फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस।